हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानुज रोहित सिंह, यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और हम लोग इस वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, पदों का व्यवस्थीकरण। इस क्वेश्चन से संबंधित एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप इसको समझ पाते हैं तो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं तो आप YouTube पर जाकर आप मैनुअली उसको सेटिंग कर सकते हैं और अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। 2x पे सुन सकते हैं या फिर 1.5 पे आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। मैं बहुत स्लो पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, इट मीन्स सिटिंग अरेंजमेंट को करने के लिए आपको दाएं बाएं का पता होना चाहिए। जैसे कि आपका ये है ई, तो आप एज्यूम कर लीजिए, इसको आप एज्यूम करेंगे, देखो कि जो ई है ना ये आप हो। ई का ई जो बैठा हुआ है लाइक ये वाला, तो आप बैठे हो इस तरह किस मुंह करके, तो आप एज्यूम कीजिए कि अगर आप बैठे हो तो आपका दायां साइड कौन सा होगा। दायां आपका ये वाला होगा। ठीक है, दायां आपका ये होगा और ये आपका होगा बायां। तो ये बायां और ये दायां। ठीक है, इसी प्रकार से रोटेट होता है। तो दायां आपका, अगर ई का दायां ये है तो डी का दायां ये वाला होगा, इधर वाला साइड। ई का दायां ये होगा और बी का दायां ये होगा और ए का दायां ये होगा। ठीक है, ए का दायां ये होगा। आप ये देख रहे हैं, दायां इस तरीके से मूव होता है। ठीक है, क्लियर है, दाएं इस तरीके से मूव होता है और जो बायां होता है वो देखिए आपका बायां इस तरीके से मूव होगा। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे ये बायां ऐसे मूव होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और ये इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का होता नहीं है। ठीक है, किस तरीके क्वेश्चन बन जाता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि एक तो आपको बोलेगा कि पंक्ति में बैठे हैं, सपोज दैट ये पंक्ति है तो 6 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। वो एग्जाम में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आया है। तो कुछ इस तरीके से हम बैठा लेते हैं। एक टॉपिक मतलब एक टाइप इस तरीके बन जाता है। एक बन जाता है कि आपका मेज है और मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, मेज के आमने सामने बैठे हैं लोग, तो 6 लोग ये हैं या 4 लोग हैं, तो वो डिपेंड करता है। क्लियर है, तो ना इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। और एक कॉन्सेप्ट में और आता है कि जैसे कि सर्कल है तो सर्कल पे 6 लोग बैठे हैं या 8 लोग बैठे हैं। वो तो जब क्वेश्चन आता है ना तो अब समझ में आता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें अरेंज करना होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके क्वेश्चन बनता है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं आसान से। ठीक है, 6 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं और ए बी के तुरंत बाईं और सी के दाईं ओर बैठा हुआ है। ए जो है बी के तुरंत बाईं और सी के दाईं ओर बैठा है। सी एफ के तुरंत दाईं ओर बैठा हुआ है। डी ई के तुरंत दाईं ओर, और चूंकि एफ बाईं ओर है तो कौन से दो लोग केंद्र में बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको क्वेश्चन को पढ़ते ही आपका लगेगा कन्फ्यूजन, और कुछ लोग को हो सकता है कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे तो विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओके क्लियर। मान लेते हैं ये है आपका रो और इस पर हम लोग बैठाते हैं 6 लोग को। क्वेश्चन को ना पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब हमें समझ में आ गया कि 6 लोग को बैठाना है, तो हमें मानते हैं कि यहाँ पर ए बैठा है, यहाँ पर बी बैठा है, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ। आई होप ये आपका 6 लोग हो गए। ठीक है, तो 6 लोग इस तरीके से बैठे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, हम ऐसे बैठा लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 लोग एक पंक्ति में बैठे, हमने बैठा लिया। अब हमने मान लिया कि इस तरीके से लोग बैठे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में बैठे नहीं है इस तरीके। एक्चुअली में अब खेला अब स्टार्ट हुआ। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको अरेंज करेंगे। ए बी के तुरंत बाईं ओर है, जो ए है ए बी के बाईं ओर है, तो बी का बायां क्या पड़ेगा, यही पड़ेगा। क्लियर है, बी का लेफ्ट साइड ये पड़ेगा, तो सही बैठा ये बी के। सी के दाईं ओर बैठा हुआ है, सी के दाईं ओर बैठा हुआ है। इट मीन्स आपका सी के दायां क्या होगा, सी के दाएं ओर बैठा हुआ है। सी के दाएं क्या बैठा है, सी के दाएं ए, क्योंकि सी है
देखिए सी है, बोल रहा है सी के दाएं साइड, तो दायां ये पड़ेगा ना सी का, तो सी के दाएं कौन बैठा है, ए बैठा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए आसान से, देखो ए बी के तुरंत बाईं, ये तो ठीक बैठा था, लेकिन सी के दाईं ओर बैठा हुआ है ए, ये बोल रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ सी काटा और सी को यहाँ करके इसके दाएं साइड कर दिया। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, अब ये पढ़ते हैं। ये पढ़िए, सी जो है एफ के तुरंत दाईं ओर बैठा हुआ है, एफ के तुरंत दाईं ओर, समझना, एफ के दाईं। तो जब सी के दायां ऐसा होगा तो एफ का दायां यहाँ पे, एफ यहाँ बैठा दिया, एफ के दाएं सी बैठा हुआ है, मतलब यहाँ से हम एफ बी काट देंगे। ठीक है, इस तरीके से काटोगे और इधर बढ़ाते चले जाओगे जो क्वेश्चन बोल रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो डी है, डी ई के तुरंत दाईं ओर है, ई के तुरंत दाईं ओर है। जो डी है, डी डी ई के तुरंत दाईं ओर है। तो अगर हम यहाँ पे आपका ई करते हैं तो ई के दाएं साइड में कौन बैठेगा, डी बैठेगा। तो यहाँ पे डी भी कट गया और ई भी कट गया। यहाँ से 4 इधर कटा, जो कि हमने एज्यूम किया था कि ऐसे बैठे होंगे और रियलिटी में बैठे ऐसे हैं। यही क्वेश्चन हमसे कह रहा था माय डियर। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ई के तुरंत दाईं ओर है, चूंकि बाईं एफ के बाईं ओर है। ठीक है, एफ के बाईं ओर है, क्लियर है। तो कौन, 2 लोग केंद्र में बैठे हुए हैं, सेंटर में बैठे हुए हैं। सेंटर का मतलब होता है कि अगर 2 लोग इधर बैठे हुए हैं, 2 लोग इधर बैठे हुए हैं, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि कौन 2 लोग केंद्र में बैठे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक तो एफ बैठा हुआ है, एक सी बैठा हुआ है। तो ये आपका जो राइट आंसर है आपका एफ एंड सी है। आई होप, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ वो तरीका आप आजमाएंगे। कभी भी रो में रहेगा ना तो आपको एज्यूम कर लेना है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और आपको 6 लोग को बैठा देना है। ठीक है, हमें नहीं पता कौन कैसे बैठा है, कौन किसके राइट बैठा है, कौन किसके लेफ्ट बैठा है। जब हम 6 लोग को बैठा देंगे उसके बाद जो क्वेश्चन बोलेगा उसकी तरह से अरेंज करते रहेंगे, तो इस तरीके से कोई सवाल आसान हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे पढ़ के बैठाना शुरू करेंगे तो गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए बी सी ई और एफ खाने के मेज पर आमने सामने बैठे हैं, हर ओर 3 लोग हैं, हर तरफ 3 लोग हैं। चलिए बहुत बढ़िया करते हैं। हमने माना कि एक साइड ये हुआ और हमने एज्यूम किया कि एक साइड ये हुआ और ये है खाने का मेज। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसने क्या कहा, इसने कहा कि 3 लोग एक साइड बैठे हैं, मीन्स एक साइड 3 लोग, एक साइड 3 लोग। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अभी हम बैठा नहीं देंगे, अगर हम तुरंत बैठा देंगे तो गलत हो जाएगा। सवाल को अच्छे से पढ़ना है। जो बी है वो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। तो ए हम यहां मानते हैं कि ये भाई साहब ए है और ये आपका क्या है, सी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और सी के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा हुआ है। ए और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है, बी। इस रो का तो बन गया भाई साहब, ठीक है। लेकिन हमें इस वाले रो का पता ही नहीं है कि इधर कौन बैठा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो अब आगे पढ़ते हैं। जो राजनीतिज्ञ हैं और व्यापारी एक और छोर पर हैं। आप समझ रहे हो क्या बोला, कि व्यापारी, ठीक है, और राजनीतिज्ञ एक और छोर पर हैं। देखिए, तो एक व्यापारी मान लेते हैं, मान लीजिए एक यहां पर व्यापारी होगा और यहां पे राजनीतिज्ञ और यहां पर व्यापारी, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। अभी हम बैठाएंगे नहीं। ई एक सैनिक अधिकारी है, ई क्या है, एक सैनिक अधिकारी है। सी एक प्रोफेसर है। ये पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है कि सी एक क्या है, प्रोफेसर है। तो यहाँ पर हम प्रोफेसर को हम पी से समझ लेते हैं कि ये प्रोफेसर है। आप लोग भी समझ लीजिए, ठीक है। सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है, डॉक्टर के बगल में है, पॉइंट नोट करना,
मतलब जो बी है, 1 मिनट, जो आपका बी है वो क्या है, डॉक्टर हैं। तो भाई साहब ये हैं डॉक्टर साहब और ये प्रोफेसर साहब हैं, पी फॉर प्रोफेसर। क्लियर, बगल में बैठे हुए हैं, सी प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है। व्यापारी जो है इंजीनियर के सामने है। ओके, क्लियर हुआ। व्यापारी, ये आपका क्या हो गया भाई, ये व्यापारी हो गया और ये इंजीनियर साहब हो गए। इंजीनियर को ई आर से कर देते हैं, आप लोग समझ जाना, इंजीनियर ए आर। तो इंजीनियर के सामने व्यापारी है, ये मैं नहीं क्वेश्चन बोल रहा है, इंजीनियर के सामने व्यापारी है, ठीक है। डॉक्टर के मध्य बैठा है व्यापारी, इंजीनियर के सामने है और डॉक्टर के मध्य बैठा है, ठीक है। क्लियर हुआ यहां से। और सैनिक अधिकारी के सामने है, सैनिक अधिकारी के सामने है, तो सैनिक अधिकारी हमारा यहां होगा, डॉक्टर मध्य बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखना, जो डॉक्टर है वो मध्य बैठा है, तो वो तो बैठा ही है, बीच में बैठा है इन दोनों के, ए और सी के। और सैनिक अधिकारी के सामने है, सैनिक अधिकारी के सामने है मतलब ई, क्योंकि ई हमने कैसे पता किया, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि ई एक सैनिक अधिकारी है जो कि डॉक्टर के सामने बैठा है, समझे। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका ई है और ये आपका डी है और ये आपका एफ है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीजें। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बताइए डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कौन है। तो आपका जो बी है ये क्या है, ये डॉक्टर है। समझ में आया, एक बार और रिपीट कर देता हूं, ठीक है। हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, ए बी सी और ई खाने की मेज पर सामने सामने बैठे हैं, ठीक है। हर और 3-3 लोग बैठे हैं, हर और 3-3 लोग बैठे हुए हैं। जो बी है वो ए और सी के बीच में है, ए इंजीनियर और सी प्रोफेसर के बीच में बी जो कि डॉक्टर हैं। राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक और छोर पर हैं, राजनीतिज्ञ और व्यापारी, राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक छोर पर हैं, ठीक है। तो वो आपको बोला था कि ये व्यापारी और राजनीतिज्ञ, ठीक है, क्या है, एक छोर पर राजनीतिज्ञ जो हैं वो एक छोर पर बैठे हुए हैं। ई एक अधिकारी है, ई एक सैनिक अधिकारी है, सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है। सी एक प्रोफेसर है जो कि डॉक्टर के बगल में है, लाइक दैट। व्यापारी इंजीनियर के सामने है, व्यापारी जो है वो इंजीनियर के सामने है, यहाँ पे इंजीनियर के सामने है और डॉक्टर के मध्य बैठा हुआ, डॉक्टर के मध्य बैठा हुआ है और जो कि सैनिक अधिकारी के सामने है। तो सैनिक अधिकारी है, उसके सामने डॉक्टर बैठा हुआ है। यही पूछ रहा है कि डॉक्टर कौन है, तो बी आपका डॉक्टर है। आई होप क्लियर होगा आपका ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। राधा, शीला, महिमा और सीता एक मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, मतलब कितने लोग हैं भाई साहब, ये 4 लोग हैं, ठीक है। राधा शीला की दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्प में कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, कभी भी जब क्वेश्चन रहे ना, क्वेश्चन तो हम अरेंज करना तभी बैठाएंगे जब वो क्वेश्चंस में वहां पर दाएं, दायां और बायां, जब तक क्वेश्चन में दायां बायां ना आए अब बैठाना स्टार्ट नहीं करना। चलिए एज्यूम करते हैं कि ये एक मान लीजिए मेज है और मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, ठीक है। तो मानते हैं कि राधा और शीला, महिमा एक मेज है और उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। जो राधा है, मान के चलते हैं राधा यहां पर है, जो राधा है वो शीला के दाईं ओर बैठा है। शीला की दाएं साइड कौन होगा, शीला का। अगर इधर मुंह के बैठेंगे ना, इधर करके, तो शीला का दायां क्या होगा, शीला यहां पे होगा
अगर शीला इधर इधर की तरफ बैठी है तो शीला का दायां ये पड़ेगा, ठीक है, ये इसका क्या पड़ेगा, इसका राइट साइड पड़ेगा, किसका, शीला का राइट साइड पड़ेगा, दायां साइड, जो कि राधा बैठी है। क्वेश्चन बोल रहे हैं राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है डियर। अब नेक्स्ट करते हैं, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। महिमा सीता के बाईं ओर, तो अगर हम एक चीज समझते हैं कि मान लीजिए सीता यहां पे है, सीता है, सीता की बाईं ओर, तो बाएं साइड ये पड़ेगा, जो कि कौन बैठा है, महिमा, ठीक है। तो सीता के बाएं साइड ये होता है बायां, ठीक है, ये बायां है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दिए गए विकल्प में बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। एक दूसरे के सामने, तो राधा और सीता, राधा और सीता, राधा, ऑप्शन सेकंड, राधा और सीता क्या है, एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ये क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 सदस्यों का एक समूह है जो कि सर्कल में बैठा हुआ है घेरा बनाकर, ठीक है, और डी जो है ए और एफ के बीच में है तथा जी के सामने बैठा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं, क्या बनाएंगे, सर्कल, ओके, सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनता तो नहीं है मेरे से, ओके 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 ओके, चलो बन तो गया थोड़ा बहुत। देखो एक सर्कल बनाया हमने, 8 लोगों को इसमें बैठाना है, अरेंज करना है, और देखो जो डी है वो ए और एफ के बीच में है और जी के सामने है। तो हमें एक चीज बताइए, क्या हम इसको, इस स्टेटमेंट को पढ़कर क्या हम क्वेश्चंस को करना चालू कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन आपसे है, नहीं, कभी भी इस स्टेटमेंट को, ऐसे स्टेटमेंट को पढ़कर हम यहां पर अरेंज करना स्टार्ट नहीं करते हैं कि डी ए और एफ के बीच में बैठा हुआ है, तो आप कहोगे सर डी को बैठा देते हैं ए और एफ के बीच में। अगर आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। पहली चीज मैंने आपको बताया, जब तक क्वेश्चंस में दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, जब तक क्वेश्चन में ये बोलता है कि ये इसके दाएं नहीं बैठा है, तब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि इस स्टेटमेंट से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा और आपको भी स्टार्ट नहीं करना है डियर। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, आप देखिए यहां से क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट हो रहा है, देखेंगे क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। जो ई है वो ए के दाईं ओर किंतु सी के बाईं ओर बैठा है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, जिसका दायां पड़ोसी जी है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। चलिए बैठाइए, तो हम मान लेते हैं कि हम ई यहां पर बैठा है, जो कि मैं खुद अपने आप को एज्यूम कर लेता हूं, आप भी अपने आप को एज्यूम कीजिए कि आप यहां पर बैठे हैं ई। तो ई के दाईं ओर ई है जो कि ए के दाईं ओर बैठा हुआ है, ए के दाईं ओर, तो हम ए यहां मानते हैं, और ए के दाएं साइड कौन बैठा है, ये, ठीक है, दायां बाएं का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो ए के दाएं ओर ई बैठा है, किंतु सी के बाईं ओर है, और सी के बाईं ओर, क्लियर है, बाईं ओर है, जिसका दायां पड़ोसी जी है। दायां पड़ोसी मतलब इसका दायां, सी का दायां पड़ोसी कौन होगा, दायां ऐसे जाता है ना, ऐसी तरीके से, इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो सी का दायां पड़ोसी क्या है, जी, जी आपका दायां हो गया, ठीक है। पूरे एक स्टेटमेंट से ये 4 लोग बैठे हैं, फिर से सुनते हैं। जो ई है ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर, किंतु सी के बाईं ओर, क्लियर, जिसका दायां पड़ोसी जी है। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। बी के बाईं ओर एच है, बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर एच, बी के, हम मानते हैं बी यहां पर है, ठीक है। तो बी के बाएं ओर कौन होगा, बी के बाईं ओर,
तो बी का बायां क्या होगा, ये बी के बायां कौन है, एच, बी के बाएं एच बैठा है एवं दाईं ओर एफ है, बी के दाईं ओर एफ है, तो ये बना देते हैं एफ। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अभी एक लोग बच्चे हैं जो कि हम डी कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब ये वाला स्टेटमेंट अब यहां काम आ रहा है। देखो जो डी है वो ए और एफ के बीच में है, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। ये वाला स्टेटमेंट शुरू का स्टेटमेंट है, लेकिन हम इसको बैठाए हैं लास्ट में जाके। जब ये हमारा दायां बायां कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिक ये आपका हो जाएगा। तो एग्जाम में इससे स्टार्ट नहीं करना जब तक क्वेश्चंस में दायां बायां का कॉन्सेप्ट आ ना जाए। ठीक है, अब हमारे भैया 8 लोग बैठ गए हैं। अब पूछ लेते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा था। क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए जो ए का विकर्णवत सामने कौन है। ए के सामने कौन है लल्ला, देखो भाई ए के सामने कौन है, दिख रहा है, तो एच बाबू साहब बैठे हुए हैं। तो ये आपका जो है चौथा नंबर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बिल्कुल आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 दोस्त हैं, 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं एक वृत्ताकार। सेम क्वेश्चन है, आइए बनाते हैं। ओके, बन गए। तो अब क्या चाहिए, आप क्या इसको बैठाना शुरू कर दोगे ए बी सी डी अपने आप से? नहीं, गलत हो जाएगा। मैंने आपको बार बार एक पॉइंट को नोट कर रहा हूं कि जब तक क्वेश्चन में दायां बायां नहीं आता है आपको बैठाना नहीं है। क्लियर होना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। तो ए डी के सामने है, बैठा दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ए डी के सामने है, इस वाले सीन में हम बैठा सकते हैं। ठीक है, जब सामने वो बोल देगा तो ऑब्वियसली आप कहीं बैठा चूंकि आप यहां ए करिए तो डी यहां कर सकते हैं, ए यहां करेंगे तो डी यहां कर सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, ए डी के सामने, ठीक है, ए डी आमने सामने है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। सी ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है, तो ये स्टेटमेंट हम फॉलो नहीं करेंगे अभी राइट नाउ। ठीक है, ई जो है एफ ई और ए के बीच में है, इस स्टेटमेंट को भी हम अभी सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है जो कि हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हम करेंगे तो फंस जाएंगे यहाँ से। ये वाला तो कर सकते हो भाई कि ए डी के सामने है तो ए चाहे हम यहाँ कर दें, इस पॉइंट पे भी ए बैठा सकते हैं तो डी यहाँ हो जाएगा। आमने सामने का कॉन्सेप्ट चल जाता है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब हमें ढूंढना है दाएं बाएं कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे डी जो है, डी के बाएं बी है, डियर ये समझना, डी के बाएं बी है, तो डी ये है हमारा, और बायां साइड क्या पड़ेगा इसका, बी के बाएं, तो ये पड़ेगा आपका। ठीक है, बाएं साइड, तो ये कर दिया बी, तो डी के बाएं बी। ठीक है, तो बी के ठीक बाईं ओर कौन है, कॉन्सेप्ट ये कर रहा है। तो अब हमें सॉल्व हो जाएगा। देखो अब हम पढ़ते हैं पहला वाला स्टेटमेंट, ए और बी के बीच में सी है, बोला ना भाई, जब दायां बाएं क्लियर होगा तो स्टेटमेंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब बोला कि ए और बी के बीच में सी है तो हम बैठा दिया सी। फिर बोल रहा है कि ई एफ जो है वो ई और ए के बीच में है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ई यहां पे हो गया और इसके बीच में बैठेगा वो एफ। क्लियर हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो बी के ठीक बाईं ओर कौन, बी के बाईं ओर कौन है, बी के बाईं साइड है सी। ठीक है, बी के बाईं साइड कौन है, सी बैठा है, तो ऑप्शन आपका दूसरा क्लियर हुआ। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। 6 मित्र हैं, सभी लोग केंद्र, अगर इसको केंद्र मानते हैं तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं।
ठीक है, वृत्ताकार घेरा बनाकर। ए डी के सामने है, ए के सामने डी कर दिया हमने। जो कि सी है, सी वो ए बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में सी है। ई और ए के बीच में एफ है, तो ए और ई के बीच में एफ है, कि बीच में है। डी जो है, डी के बाएं, आपका बाएं साइड बी पड़ेगा, तो बी के बाईं ओर कौन है? ठीक है, डी के बाएं बी, तो बी के बाएं कौन है? तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपका सी है आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 लड़कियां हैं ए बी सी डी, जो कि वृत्ताकार में बैठी हैं। तो सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं वृत्त है और 4 लड़कियां बैठी हैं। ठीक है, 4 लड़कियां बैठी हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसमें तो दायां बायां दिया ही नहीं है। ठीक है, इसमें दायां बायां नहीं दिए हुए, क्योंकि ये 4 लोगों का है, तो इसमें काम बन जाएगा हमारा। देखो, जो बी है वो सी आमने सामने हैं, यही बोला स्टेटमेंट। तो हमने क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि बी है और ये आपका सी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात, अगर ये दोनों आमने सामने बैठे हैं तो एक यहाँ बैठेगा, क्योंकि 4 ही लोग की बात हो रहा है, तो काम बन जाएगा। तो ए यहाँ पे बैठा देते हैं हम और डी यहाँ बैठा देते हैं। और ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन था। तो निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो हमें एलिमिनेट करना है कथन को, और जब उसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। बोला कि भाई पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, ए और डी के आमने सामने है, ए और डी आमने सामने है, बिल्कुल करेक्ट कथन है। ठीक है, जो ए है वो बी और सी के मध्य में नहीं है, कह रहा नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं तो हम साफ साफ दिख रहा है कि जो बी और सी के बीच में ए है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत बताया इसने। सी के बाईं ओर डी है, सी कहाँ है? सी ये है। और क्या बाईं ओर डी है? नहीं, बाईं ओर नहीं है, राइट साइड पे है। ठीक है, तो ये भी गलत है आपका स्टेटमेंट। सी के बाईं ओर है, नहीं, सी के बाईं ओर ए है, सी के बाईं ओर ए, जो ए है वो सी के बाईं ओर है, ए जो है वो सी के बाईं ओर है, नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। इनमें से कोई नहीं, तो एक वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि देखो डी सी के बाईं ओर है, डी जो है सी के बाईं ओर है, नई साइड दाएं साइड में है ये, और जो ए है वो सी के बाईं ओर है, वो भी राइट साइड पे है। ठीक है, दाएं साइड पे। क्लियर? तो ये वाला कॉन्सेप्ट था, इसमें आसान था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। 6 लड़कियां केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं, जिनका नाम जूली, रांभा और रति के बीच में है। रजनी श्वेता की बाईं ओर है और शहनाज रंभा और रजनी के बीच में है। बताइए रति की बाईं ओर कौन है? इजी क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बनाओगे, एक वृत्त बनाओगे, एक गोला इस तरीके से बनाएंगे। 6 लड़कियां हैं, सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप इस स्टेटमेंट से क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? जूली, रंभा और रति के बीच में बैठी है, कभी नहीं। इस स्टेटमेंट से आप इस सर्कल में लोगों को बैठाना स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रजनी श्वेता की बाईं ओर है, इस स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। फिर मैं कह रहा हूं कि आप दाएं बाएं जब तक क्वेश्चन में ना आए वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, उसमें दायां बाएं खेलने होता है, क्योंकि उसमें 4 लोग थे तो उसमें चल जाता है। जब 6 लोग 8 लोग रहेंगे तो वहां पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो, अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे टॉपिक को, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रजनी श्वेता की बाईं ओर है,
तो हम मान लेते हैं कि श्वेता यहाँ पर है, श्वेता को हम यहाँ बैठाते हैं। श्वेता की बाईं ओर कौन है? रजनी। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हम कर रहे हैं। श्वेता की बाईं ओर रजनी है, ठीक है। शहनाज रभा और रजनी के बीच में। तो अब हमें ये तो पता नहीं है कि रभा कहाँ पर है, लेकिन हमें ये पता है कि रजनी है। तो रजनी और रभा के बीच में, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे रभा आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और क्योंकि इसके बीच, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? शहनाज। तो शहनाज जी यहाँ बैठेंगे, शहनाज, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है रजनी के बीच में है, ठीक है। अब हम पहला वाला स्टेटमेंट देखेंगे। अब हम जाके ये वाला साइड पे कैसे बैठाएंगे? जब हम पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जूली जो है वो रंभा और रति के बीच में है। जूली, तो जूली हम यहां बैठाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि जो जूली है वो रति कहाँ पे, ये नहीं पता, लेकिन रति यहाँ वो बोला इसने, क्योंकि रति और रंभा के बीच में, रंभा और रति के बीच में जूली है। तो ये इस चीज़ से क्लियर हो गया हमारा। तुम्हारे 6 लोग थे तो 6 लोग बैठ गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि रति की बाईं ओर कौन? रति कहाँ है? रति ये है। बायां साइड पूछ रहा है, ऑब्वियसली श्वेता। राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? श्वेता। श्वेता आपका क्लियर हो गया, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ो। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार में बैठी हैं। सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं, और इसके बाद 6 लोग बैठे हुए हैं। सरिता जो कि सुषमा की बाईं ओर है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है और बाईं भी बोल दिया, तो यहां से स्टार्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सरिता। तो हम एज्यूम करते हैं कि सरिता यहां पर बैठी है। सरिता यहां बैठा लिया। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, सुषमा के बाईं ओर, तो सुषमा यहां बैठेगा। सुषमा की बाईं ओर है, ठीक है। तथा सुधा के दाईं ओर है, सुधा के दाईं ओर, तो आपका सुधा किस साइड पड़ेगा? सुधा के दाईं ओर है, तो सुधा आपका यहां पर बैठेगा, ठीक है। सुधा के दाईं ओर है, तो सुधा यहां पे बैठा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सरिता के सामने शिल्पी है। सरिता के सामने शिल्पी है। ये क्वेश्चन बोला है, सरिता के सामने शिल्पी है। शिल्पी हम यहां मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है सरिता के सामने शिल्पी है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर है। शिल्पी सरोज कहाँ है? यहाँ पे सरोज के बाईं ओर है, ठीक है। जो शिल्पी है वो सरोज की बाईं ओर है, तथा शोभा की दाईं ओर है। शोभा आपका यहाँ शोभा के दाईं ओर है, ठीक है। यदि सरोज जो है वो सरिता से एवं शोभा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। यदि सरोज सरिता से, सरोज कहाँ है? सरोज ये सरोज, अगर सरोज को हम सरिता से चेंज करते हैं, सरिता से स्थान चेंज हो रहा है, मानना सरोज ये सरिता है, अगर सरिता से चेंज होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका सरोज है और ये आपका सरिता है, ठीक है, ये सरिता है। क्या बोला? इसको हम चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोला गया है कि स्थान को चेंज कर रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और फिर क्या बोला कि जो शोभा है वो सुषमा से एक्सचेंज हो रहा है, शोभा और सुषमा एक्सचेंज, तो ये शोभा हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और जो शोभा है ये क्या चेंज हो गया? ये सुषमा बन गई। अगर स्थान चेंज हुआ तो ये स्थान चेंज हो गया, ठीक है। ये एक्सचेंज वाला था। तो बताइए सरिता के सामने कौन है? सरिता के सामने कौन है? सरिता के सामने, ये एक्चुअली में क्वेश्चन ये सरिता है, तो सरिता के सामने कौन है?
शोभा। ठीक है, सरिता के सामने देखिए, नोट कीजिए। पहले अगर पहले पूछो सरिता के सामने कौन है, सरिता के सामने शिल्पी है, बट क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन में चेंज हुआ था ना, स्थान परिवर्तन हो गया था। तो जो सरिता ये थी ये बन गया सरोज, तो सरिता यहाँ चली आई और सरोज यहाँ आ गया। तो सरिता के सामने क्वेश्चन बोला, सरिता के सामने कौन है, शोभा। शोभा इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। एंड ये लास्ट क्वेश्चन था और इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन रहेगा जिसके 4 सवाल रहेंगे, वो बड़े वाले लेंदी वाले क्वेश्चंस जो कि कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी हम करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।